Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare जय जय श्री राधे। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। इस पावन अवसर पर मैं आज स्वास्थ्य अनुकूल न रहने के कारण आचार्यपाद उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए निर्देश है कि हम लोगों को, सभी तो आचार्य हैं और विदग्ध हैं, हम लोगों को ये चर्चा सत्र को आगे बढ़ाना है। फिर पहले इस पावन अवसर पर मैं आरंभ करने के पहले अनुरोध करता हूँ अवनींद्र मिश्रा जी से, वे जो पंचदश अध्याय उस श्लोक का वो आवृत्ति करें। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमारे परम पूजनीय आचार्य भी विद्यमान है, गुरु जी विद्यमान है। इसलिए मैं अवनींद्र जी से निवेदन करता हूँ। जी, जय जय सिया राम। सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तजनों के चरणों में प्रणाम। सभी आचार्य जनों को साष्टांग प्रणाम। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ये सौभाग्य मिला है कि हम पंचदश अध्याय का पाठ करें। ये हमारा सौभाग्य है। हम प्रयत्न होते हैं पाठ में, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। ओम नमो नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित करान नवनीत दाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम यम ब्रह्मा नेन्द्र रुद्र मरुतः तुन्वन्ति देव्यै वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः नारायण 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 नारायण। आवाज नहीं आती जी। अवनिंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। क्षमा करें, शायद ये लॉग आउट हो गया था गलती से। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः
तन्माधवो वेणुमुदीरयन्वृतो गोपैर्गृणाद्भिः स्वयसो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम् तन्मञ्जुघोषालिमृगद्विजाकुलम् महन्मनः प्रख्यपयः सरस्वता वातेन जुष्टम् शतपत्रगन्धिना निरीक्षरन्तुं भगवान् मनो दधे सा तत्र करुणारूढ सा तत्र तत्रारूढ पल्लवश्रिया फलप्रसूनोरुभरेण पादयो स्पृशच्छिखान्वीक्ष्य वनस्पति मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपूरुषः श्री भगवान उवाच अहो अमी देववरामरार्चितम् पदाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मना तमोपहत्यै यत्कृतम् एते लीनास्तव यशोऽखिललोकतीर्थम् गायन्तयादिपुरुषानुपदम् भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवम् नृत्यन्त्यमीशिखिनैद्यमुदाहरिण्यः कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागता धन्यावनौकसयान् हि सतां निसर्गः धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधा पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टाः नद्योद्रयः खगमृगाः सदयावलोकैर्गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्प्रिया श्रीशुक उवाच एवं वृन्दावनं श्रीमान् कृष्णः प्रीतमनाः पशून् रेमे सञ्चारयन्नद्रे सरिद्रोधास्तु सानुगः क्वचिद् गायति गायत्सु
मदान्धालिश्वनुव्रतैः उपगीयमान चरितः त्रग्विसङ्कर्षणान्वितः क्वचिच्च कलहंसानामनुपूजति कूजितम् अभिनृत्यति नृत्यन्तम् बर्हिणम् हासयन् क्वचित् क्वचिच्च कलहंसाना अनुकूजति कूजितम् अभिनृत्यति नृत्यन्तम् बर्हिणम् हासयन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दूरगान् पशून् क्वचिदाह्वयति प्रीत्या गोपाल मनोज्ञया चकोर क्रौंच चक्राह्व भारद्वाजाश्च बर्हिणः अनुरौते स्म सत्त्वानाम् भीतवात् व्याघ्रसिंहयोः क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तम् गोपोत्सङ्गोपबर्हणम् स्वयं विश्रमयत्यार्यम् पादसंवहनादिभिः नृत्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथः गृहीतहस्तौ गोपाला हसन्तौ प्रशंसतुः क्वचित् पल्लवतल्पेषु नियुद्धाश्रमकर्षितः वृक्षमूलाश्रयः शेते गोपोत्सङ्गोपबर्हणः पादसंवाहनं चक्रुः केचित्तस्य महात्मनः अपरेहत पाप्मानो व्यजनैः समवीजयन् अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः अपरेहत पाप्मानो व्यजनैः समवीजयन् पादसंवाहनं चक्रुः केचित्तस्य महात्मनः अपरेहत पाप्मानो व्यजनैः समवीजयन् अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्न धियः शनैः एवं निगूढ़ात्मगतिः स्वमायया गोपात्मज त्वं चरितैर्विडम्बयन्
रे मे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्यै समम् ग्राम्यवधीश चेतितः श्रीदामानाम गोपालो राम केशवयोः सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणे दमा ब्रुवन्। ओम नमो नारायणाय। कितना आदेश है पढ़ने का? पूरा पढ़ जाऊं? हाँ गुरु जी जहां तक पढ़ाए हैं आप पढ़िए ना, खूब अच्छा तो लगता है। जी जी जी, जब रोकना होगा तो आदेश दे दीजिएगा। ठीक। ओम नमो नारायण। राम राम महाबहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदूरे सुमः वनम संकुलम फलानि तत्र भूरीणि पतन्ते पतितानि च सन्ति किन्त्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना सोऽतिवीर्योऽसुरो हे कृष्ण खर रूप धरे आत्मतुल्य बलैरन्यैर् ज्ञातिभिर्बहुभिर्वृतः तस्मात् कृत नराः भीतैर्भिरमेत्रहन् न सेव्यते पशुगणैः पक्षिसङ्घैर्विवर्जितम् विद्यन्ते भुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीडि च एष वै सुरभिर्गन्धो विषुचीनो वगृह्यते प्रयच्छतानि नः कृष्ण गन्धलोभित चेतसाम् वाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते। एवं सुहृद्वचः श्रुत्वा सुहृत्प्रिय चिकीर्षया प्रहस्य जग्मतुर्गोपैः वृतौ तालवनं प्रभु बलः प्रविश्य बाहुभ्यां तालान् सम्परिकम्पयन् हलानि पातयामास मतंगज इव ऊजसा फलानां पतता शब्दं निशम्य सुर सभः अभ्यधावत् क्षितितलं तानगं परिकम्पयन् समेत्य तरसा प्रत्याग द्वाभ्यां पद्भ्यां बलं बली निहत्यो रसिका शब्दं
मुञ्चन् पर्यसरत् खलः पुनरासाद्य संरब्धा उपक्रोष्टापरास्थितः चरणावपरौ राजन् बलाय प्राक्षिपदृशा स तं गृहीत्वा प्रपदोर्भ्रामयित्यैकपाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मणात्यक्तजीवितम् स तं गृहीत्वा प्रपदोर्भ्रामयित्वैकपाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मणत्यक्तजीवितम् तेनाहतो महाकालो वेपमानो बृहच्छिरा पार्श्वस्थं कंपयन् भग्नः स चान्यं सोऽपि चापरम् बलस्य लीलयोत्सृष्टा खरदेह हता हता तालाश्च कंपिरे सर्वे महावातेरिता इव नैतच्चित्रं भगवति ह्यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तन्तु स्वङ्ग यथा पटः ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयोद्धेनुकस्य ये क्रोष्टारोभ्यद्रवन् सर्वे संरब्धाहत बान्धवा तांस्तान पततः कृष्णो रामश्च नृपलीलया गृहीत पश्चाच्चरणान् प्राहिणो तृणराजसु फल प्राकार संकीर्णम् दैत्य देहैर्गतासुभिः रराजभूः सतालाग्रैर्घनैरिव नभस्थलम् तयोस्तत्सु महत्कर्म निशाम्या विबुधादयः मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुः अथ तालफलान्यादन् मनुष्यागत साध्वसाः तृणं च पशवश्चेरुर् हतधेनुक कानने कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवण कीर्तनः स्तूयमानोऽनुगैर्गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रजात् तं गोरजक्षुरित कुन्तलबद्धवर्हा वन्यप्रसून रुचिरे क्षणचारुहासं
वीणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीतकीर्तिम् गोप्यो दिदृक्षितदृशोऽभ्यगमन् समेताः पीत्वा मुकुन्द मुखसारघमाक्षिभृङ्गैः तापं जहुर्विरहजम् व्रजयोषितोऽह्नि तत्तत्कृतिं समधिगम्य विवेशगोष्ठम् सव्रीडहासविनयम् यदपाङ्गमोक्षम् तयोर्यशोदारोहिण्यौ पुत्रयोः पुत्रवत्सले यथा कामम् यथा कालम् व्यधत्तां परमाशिषः गताध्वानश्रमौ तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभिः नीवीं वसित्वा रुचिरां देव्यस्रगन्धमण्डितौ जनन्युपहृतं प्राश्य स्वाद्वन्नमुपलालितौ संवेश्य वरसय्यायां सुखं शुशुपतुर्व्रजे एवं स भगवान् कृष्णो वृन्दावनचरः क्वचित् ययौ राममृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः ययौ राममृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपीडिताः दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्तृसार्ता विषदूषितम् विशाम्भस्तदुपस्पृश्य दैवोपहत चेतसः निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः वीक्ष्य तान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः इच्छयामृतवर्षेण्या स्वनाथान् समजीवयात् ते सम्प्रतीता स्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकात् आसन् सुविस्मिताः सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम् अन्वमन्थत तद् राजन् गोविन्दानुग्रहेक्षितम् पीत्वा विषं परितस्य पुनरुत्थानमात्मनः ॐ नमो नारायणाय। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे धेनुकवधो नाम पंचदशोत्सवः। नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि पुनः पुनः। जय जय श्री राधे। हाँ, जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। अवनेंद्र जी, आपको हम साधुवाद दे रहे हैं। फिर आचार्य चरणों की आज्ञा से हम कुछ तो चर्चा करेंगे ही। एक श्लोक फिर भी यहाँ तो संतजन आचार्य चरण उपस्थित हैं इस पावन अवसर पर। सियाराम शरण जी यदि कुछ कह सकते हैं तो इसके बाद में एक श्लोक का भी चर्चा कर देता हूँ। उनके बाद यदि यहाँ कोई उपस्थित हो, आचार्य चरण गुरु जी यदि उपस्थित हो, यदि कुछ कहेंगे इस पावन अवसर पर तो उनका वाणी प्रसाद तो लाभ हो जाएगा। ठीक है, बाद में हम कुछ कर लेते हैं। यदि किसकी इच्छा हो, गुरुजन की आशीर्वाद हम कामना करेंगे। उसके बाद यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवन्तस्य जशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिशाश्वतां प्रसीदतां मे भगवान् शतां पतिः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। परम पूज्य श्री आचार्य गणों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आचार्य पाद के निर्देश अनुसार हम कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पर तो सभी संतजन, गुणीजन, भक्तजन उपस्थित हैं। उनके सामने तो बोलने का साहस नहीं कर रहा है। फिर भी उनका आदेश, जिनका आदेश वो ही कुछ यदि कह सकते हैं माध्यम से तो हम कृतार्थ होंगे। इसीलिए उनके भरोसे हम कुछ कहने जा रहे हैं। यहाँ तो हमारे परम पूज्य वंदनीय आचार्य सेनापति गुरु जी उपस्थित हैं। उनके चरण में बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी गुरुजन, संतजन, वैष्णव जनों के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करके इसी पावन अवसर पर सभी के आशीर्वाद भिक्षा करके कुछ आलोचना करेंगे, चर्चा करेंगे चक्रवर्ती पाद जी के टीका के आधार पर। जे हमने तो यही पंचदश अध्याय का पहले जो भगवान बलदेव की स्तुति कर रहे हैं, बलदेव की स्तुति के ब्याज से भी अपनी स्तुति भी कर रहे हैं। उसके बाद सुखदेव जी क्या करे, उनके ये तो हमने आलोचना किए थे अगले सत्र में। धन्येय मध्य धरणी तृणवीरुधस्त्वत् पादस्पृशो द्रुमलताः करजाभिमृष्टाः नद्योद्रयः खगमृगा सदयावलोकैर्गोप्योन्तरेण भुजयोरपि जस्सुहा श्री। इसके बाद सुखदेव जी क्या बोल रहे हैं? भगवान तो स्तुति कर दिए दाऊ जी का। उसके बाद सुखदेव, भगवान का अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है, भगवान का मनोरथ क्या है? भगवान तो लीला विहारी हैं। इसलिए सुखदेव जी भगवान की इच्छा को, भगवान की जो इच्छा उसको प्रकट कर रहे हैं। श्री शुकोवाच एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्ण प्रीतमना पशून्
रेमे संचारयन् अद्रिः शरीद्रोधः सुषानुगः। शुकदेव जी बोल रहे हैं, ये परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण परम सुंदर वृंदावन का अवलोकन करके शुक उवाच प्रीतमनाः संतुष्ट चित्त श्री कृष्ण ये वृंदावन का वृंदावन के जो वृंदावन की जो शोभा, ये शोभायुक्त वृंदावन के प्रसन्न होकर अनुचरण के साथ पर्वत के समीप स्थित नदियों के तट पर विहार करने लगे। एवं वृंदावनम श्रीमत कृष्ण प्रीतमनाः पशून रेमे संचारेण द्रे शरीद्रोध सुषानुग। चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती पाद यहाँ कर रहे हैं एवं इति स्पष्टम जद्वा इत्थम अग्रजम परितोष्य गोप्यः अंतरेण भुजयोः इति निज उक्त्या एव उद्दीप्त कंदर्प तत्संगः एव गाः सखिंश्च निजुज्य भोः श्रीमदार्य क्षणम अहम अत्र सुबलेन सार्धम गोवर्धन कंदरारोधसी विश्रम्य आगंतास्मि तोमग्रे कालिंदी रोधसु तापत विहर इति उक्त्वा ततः विजुज्य पौगंडे अपि किशोराविर्भावात् रहसि ब्रजबालाभिः सार्धम रेमे इत्याह एवं अग्रजम। एवं ये बोल रहे एवं इति स्पष्टम, एवं इत्यादि का अर्थ तो स्पष्ट ही है। अथवा जदबा अथवा इत्थम अग्रजम परितोष्य, इस प्रकार के बड़े भैया को संतुष्ट करके, दाऊ जी को संतुष्ट करके, गोप्य अंतरेण भुजयो हो, गोपबालाएं जिनके भुज जुगल के मध्यवर्ती वक्षस्थल के आलिंगन की अभिलाषा करती हैं, ऐसे अपने वचनों से गूढ़ रूप में अपने को कामदेव से भी अधिक सौंदर्य युक्त बता रहे हैं। ये चक्रवर्ती जी बोल रहे हैं, निज उक्त्या एव उदीप्त कंदर्प तत्संग एव, इस कामदेव से भी अधिक सौंदर्य युक्त बता रहे हैं। गायों एवं और सखियों को बलदेव जी के पास छोड़कर गाहा सखिंस निजुज्य, बलदेव जी के पास बलदेव जी के पास छोड़कर, गायों को एवं सखाओं को छोड़कर भगवान कहते हैं, हे आर्य श्रीमद आर्य क्षणम अहम अत्र सुबलेन सार्धम गोवर्धन गोवर्धन कंदरारोधसी विश्रम्य आगंतास्मि। हे आर्य, मैं क्षणकाल सुबल के साथ गोवर्धन की कंदरा में विश्राम करके मैं आता हूं, थोड़ी देर से आता हूं, आप भी तब तक कालिंदी के तट पर विहार करें। ऐसे भगवान यह कहकर एवं उक्त्वा, उनसे पृथक होकर पौगंड काल में भी कैशोर का आविर्भाव होने के कारण श्री कृष्ण ब्रज बालाओं के साथ निर्जन में विहार करते थे। पौगंडेपि कैशोराविर्भावात् रहसि ब्रज बाला भी सार्धम रेमे। इस भाव को रखकर, इस भगवान के इस भाव को समझकर सुखदेव जी बोल रहे हैं, एवं वृंदावनम श्रीमत कृष्ण प्रीतमनाः पशून, वृंदावनम एवं अग्रजम स्तुत्वा तद्वारेव पशून वृंदावनम संचारयन् अद्रेः सरितः मानस गंगायाः रोधसु रेमे इत्यन्वयः। इस प्रकार बड़े भैया की, दाऊ जी की स्तुति करके और उन्हीं के द्वारा गायों को वृंदावन में विचरण के लिए भेजकर स्वयं गोवर्धन पर्वत के समीप स्थित मानसी गंगा के तट पर क्रीड़ा करने लगे। वे कैसे हैं? श्रीमत प्रीतमनाः,
सुखदेव चक्रवर्ती पाद जी बोल रहे हैं जे श्रीमत प्रीतमनाहा श्रीमती ब्रजजोषिन मुख्या साएव प्रीता प्रेमवती जस्मिन सह। इसका अर्थ कर रहे हैं श्रीमत प्रीतमनाहा ब्रजागुनाओं में जो मुख्या है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी राधिका जिनके प्रति प्रेमवती है। श्रीमती ब्रजजोषिन मुख्या साएव प्रीता, साएव श्री राधा प्रीता प्रेमवती जस्मिन श्री कृष्ण सह। ऐसी राधिका जिनके प्रति प्रेमवती है, यहाँ श्रीम कुलाल कर्तृको घट इतिवत प्रीता इत्यस्य विशेषत्व विवक्षया परनिपातः। यहाँ कुमार के द्वारा जो घट ऐसी प्रयोग की भांति प्रीत शब्द की विशेषता कहने के लिए परनिपात हुआ है। अतएव अनुगत सखियों के साथ प्रीतमनाहा रत्न जैसे सोने के संपुट में रहता है। अतएव प्रीतमनाहा अनुगा भी सखी भी सहित रत्न जैसे सोने के संपुट में रहता है, वैसे ही यहाँ रहस्यपूर्ण आवरण करके कहा गया है। और बिना आवरण की अन्य भी व्याख्या है, जैसे चक्रवर्ती पाद जी बोल रहे हैं, जैसे श्रीयुक्त बलदेव जी आदि जिनके प्रति अत्यंत प्रीतियुक्त है। तजथा श्रीमंत बलदेवाद्या प्रीता जस्मिन सह। श्रीयुक्त बलदेव जी आदि जिनके प्रति अत्यंत प्रीतियुक्त है, ऐसे श्री कृष्ण अपने अनुगत जनों के साथ, अनुचरों के साथ, सखाओं के साथ वन में विहार करने लगे। इसके बाद क्वचिद कैसे विहार करने लगे बोल रहे हैं सुखदेव जी। क्वचिद गायती गायस्सु मदान्धालिस्त्वनु व्रतैः उपगीयमान चरितः पथि संकर्षणान्वितः। उपगीयमान चरितः पथि संकर्षणान्वितः। अनुव्रतैः अनुचरों के साथ, ऐसे भगवान अनुचरों के साथ, इस समय ग्वाल बाल है, भगवान के सखा है, सखा लोगों के साथ भगवान लीला चरित्रों का मधुर स्वर से गान करते थे। जब कृष्ण बलदेव जी के साथ मार्ग में जाते समय गुंजार करते मदमस्त भ्रमरों को देखते, मदान्धाली स्वनुव्रते ही देखते, तो उनके साथ मधुर स्वर से गुनगुनाते लगते। कहीं सुमधुर कुजन परायण कोकिलों के समान ही कुजन करने लगते। फिर भी क्वचित सबल क्वचित सबल गुकूजंतम अनुकूजति कोकिलम क्वचिच्च कलहंसानाम अनुकूजति कूजितम अभिनृत्यति नृत्यंतम बर्हिणम हासयन् क्वचित मेघगंभीरया वाचा नामभिर्दुर्गान् पशून् क्वचिद् आह्वयति प्रीत्या गोपालमनोज्ञया क्वचिद्याह्वयति प्रीत्या गोपालमनोज्ञया। कहा सुमधुर कुजन परायण कोकिलों के समान ही कुजन करने लगते, कहीं कलहंस के जो सुंदर कुजन का अनुकरण करते, कहीं सखाओं को हंसाने के लिए मयूरों के साथ ठुमक ठुमक कर नाचने लगते, नृत्य करके मयूरों को भी उपहास का पात्र बना देते। ऐसे अनुकरण करते हैं जो मयूरों का जो ध्वनि है उनसे भी माने मयूर की तरह, मयूर से अधिक भी ऐसे बोल देते हैं जैसे मयूर भी उपहास का पात्र हो जाते थे। कहीं दूर गई गायों को मेघ के समान गंभीर वाणी से
श्यामली, धवली आदि नामों से, नाम भी ही नामों से अत्यधिक प्रीति के साथ पुकारते। उनकी उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त अपने वश में नहीं रहता था। इसके इसके लिए चक्रवर्ती पाद जी तो कुछ बर्हिणम अभिलक्षीकृत्य नृत्यति सखीन हासयन बर्हिणाम एव रसोल्लासयन, कभी नाचते हुए मयूरों के साथ कृष्ण स्वयं भी नृत्य करने लगते और ऐसा नृत्य करते जिससे कि मयूरों का भी आनंद वर्धन होता। इसे देखकर ग्वाल बाल हंसने लगते। चकोर क्रौंच चक्राहु भारद्वादांश बर्हिण अनुरौति स्म सत्त्वानां प्रीतवत व्याघ्र सिंहयोः। कहीं कृष्ण चकोर, क्रौंच, चक्रवाक एवं भरद्वाज आदि पक्षियों की बोली का अनुकरण करते और कभी बाघ तथा सिंह के समान गर्जन करते हुए प्राणियों को डराते और स्वयं भी भयभीत से होकर भागने लगते। यहाँ सारार्थ दर्शनकार एक बोलते हैं, किंतु सत्वानाम प्राणिनाम मध्ये व्याघ्र सिंहयोः शब्देन भीतवत भवति सखीषु पलायमानेषु स्वयमपि पलायते वस्तुतस्तु स्वस्य स्वाभाविक शौर्येण भय अभाव भयाभाव वतिप्रतेन उक्तम। सत्वानाम, कभी कभी बाघ और सिंह आदि हिंसक प्राणियों का गर्जन सुनकर स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते, अर्थात कृष्ण द्वारा हिरण आदि जंतुओं के समक्ष बाघ और सिंह की भांति गर्जन करने पर जब हरिण प्रभृति जंतु और सहचर गोपबाल के भय से भागने लगते, तब वे स्वयं भी भीतत्रस्त भयभीत की भांति भागने लगते। वास्तव में उनके स्वाभाविक शौर्य के कारण उनमें भय का अभाव है। भगवान के पास तो स्वाभाविक शौर्य है, इसलिए तो चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं स्वाभाविक शौर्येण भय अभाव इति वति प्रत्ययन उक्तम। वति प्रत्यय के द्वारा यह सूचित होता है। भीतवत, यहाँ जो वति प्रत्यय है इसके द्वारा सूचित हुआ है भगवान स्वाभाविक शौर्यवान है, भगवान के पास भय का अभाव है। इसलिए जद भयात बाति भात बातोयम सूर्य तपति जद भयात, ये तो आचार्य चरण ने व्याख्या की है। इसके बाद हम बोल रहे हैं कि आज तो ये पावन अवसर है, इसलिए पावन अवसर पर अनेक संत जन, गुणीजन, वैष्णव जन, आचार्य जन यहाँ उपस्थित हैं। उनके भी वाणी का प्रसाद हम भी प्राप्त कर सकें, इसीलिए मैं सियाराम शरण जी से निवेदन करता हूँ, वो यदि इस पावन अवसर पर हम सभी को कृष्ण कथा के माध्यम से, और तो 10 मिनट बाकी है, यदि 5-7 मिनट बोल देते हैं तो हम लोगों का कुछ लाभ होगा। इसलिए संत सियाराम शरण जी कुछ आशीर्वाद प्रदान करे वाणी के माध्यम से। स्वामी जी हैं? स्वामी जी, स्वामी जी। जी जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, शेषम कुछ आज पावन अवसर आपकी वाणी का प्रसाद लाभ कर सके, कुछ बोलिए, 5-7 मिनट है। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय स्व इष्ट भगवान श्री सीताराम जी को सादर वंदन। उपस्थित सभी परम भागवत विद्वजन आचार्यगण और उपस्थित इस समूह के माध्यम से हमारे सभी परम भागवत जन यहाँ पर सत्संग की संस्था में नित्य प्रति हम लोग भगवान के चरित्रों में अवगाहन करते हैं। इसी श्रृंखला में अभी आचार्य श्री के द्वारा जो हम लोग श्रवण कर रहे थे, इस समूह में तो सभी लोग दुर्जन जितने भी हैं महान विद्वान और परम भागवत हैं। उन भागवतों के साथ में जुड़ने का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये निश्चित ही हमारे भाग्य की बात है और भगवान की अनंत कृपा की बात है। जो आप जैसे महानुभाव परम भागवतों के सान्निध्यता प्रत्यक्ष साक्षात्कार न सही, लेकिन इस माध्यम से, इस समूह के माध्यम से और अंतर्जाल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि साक्षात्कार ही हो रहा है। आप सबके दिव्य वचनों को श्रवण करने को मिल रहा है। भगवान के वृंदावन की जो पावन लीलाएं चल रही हैं, भगवान गोवर्धन में जाकर के लीलाएं करते हैं, तो गोवर्धन तो गाय को वर्धन करने वाला क्षेत्र है। इसका मतलब होता है कि भगवान गौ को वर्धन करते हैं। गाय ही एक ऐसी है जो सभी देवताओं का पालन पोषण करने वाली है। सब गाय में ही विद्यमान रहते हैं। जिस गाय के गोबर में लक्ष्मी जी वास की हो, जिस गाय के मूत्र में गंगा जी निवास करती हो, जिसके अंग प्रत्यंग में सभी देवता ऋषि लोग निवास करते हो, उस पावन गौ माता को भगवान ने वर्धन किया है। यही तो गोवर्धन है। वृंदावन में रह करके भगवान ने गोचारण करके गाय की महिमा को विस्तारित किया है और महिमा को बताया है। गाय कोई एक पशु रूप में नहीं है जो हमारे भ्रम के अनुसार उसे हम पशु मानते हैं। गाय का उतना ही महत्व है जितना भगवान का महत्व है। महात्म में आया है, उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैवो धेनु नाम सेवनम समम। भागवत जी का पाठ और भगवान का चिंतन, हरिभजन, हरिचिंतन, तुलसी पोषणम, तुलसी जी की सेवा, तुलसी माला धारण करना, तुलसी के माला से भगवान के नाम मंत्र आदि का जाप करना, तुलसी दल भगवान को अर्पित करना, और धेनु नाम सेवनम, गाय की सेवा, ये समम है, एक जैसे है, एक बराबर है। तो इनमें कोई अंतर नहीं होता। ऐसे गोचारण भगवान करते हैं तो गाय भी भगवान की सेवा करती है। भगवान गोचारण करते हुए वृंदावन में जब थक जाते हैं तो कलेवा करने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान विश्राम करते हैं। सब लोग मिल करके कलेवा करते हैं और पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान टिक जाते हैं। बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रख करके भगवान टिके हुए विश्राम मुद्रा में जब हो जाते हैं तो गौ माता को करुणा लगती है कि प्रभु हमारे लिए बलमन विचरण करते हैं और कितना परिश्रम करते हैं, थक जाते होंगे, थोड़ा भगवान को विश्राम मिल जाए। इसलिए गौ माता चारों तरफ से आकर के अपने पूंछ से
भगवान के ऊपर हवा करती हुई कि कोई मक्खियां न बैठ पाए, किसी प्रकार से भगवान को गर्मी ना हो, तो हवा करती है पूंछ हिला हिला करके। भगवान उस गाय के पूंछ से जो हवा लगती है तो अत्यंत आनंदित होते हैं और भगवान की सारी थकावट पीड़ा दूर हो जाती है। इस क्रम से भगवान गाय की सेवा तो करते हैं, लेकिन गाय भी भगवान की सेवा करती है। तो जब गाय की पूंछ के द्वारा हवा चलती है, भगवान की के ऊपर हवा पड़ती, तो भगवान अत्यंत अपने आप को बड़े सुखी अनुभव करते हैं और उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है। तो तभी से ये परंपरा प्रारंभ हो गई कि भगवान के ऊपर पूजा करने के बाद, स्तवन करने के बाद भगवान के ऊपर चमर के द्वारा हम लोग हवा करते हैं, तो भगवान को वही अनुभव होता है, वही स्मरण आ जाता है और भगवान उस आनंद में डूब करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान पर चमर के द्वारा, गाय के पुच्छ से बना हुआ जो चमर है उसके द्वारा हवा करते हैं, तो भगवान उस पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान गौ माता का भी सेवन करते हुए, गौ माता की सेवा करते हुए, उनके दुग्ध का ही पान करते हुए और उनके मन मन में ले जा करके सभी जन गोचारण करते हैं। ब्रज 84 कोष कहलाता है। उस 84 कोष के क्षेत्र में भगवान की गौ माताएं विचरण करती है, चरती है। जहां जहां तक भगवान के साथ में गौ माताएं विचरण की, जहां तक गौ माता के चरण पड़ गए भगवान के साथ में, वही ब्रज क्षेत्र हो गया। इसलिए 84 कोष का ब्रज क्षेत्र माना जाता है। तो भगवान ने गोवर्धन में, मान गाय का वर्धन करने वाले पूरा वो पावन क्षेत्र ही बना दिया और उस गोवर्धन के महिमा को भी बखान किया गया। और उस गो के चारण करते हुए कंदराओं में ऋषियों ने जो साधना करते हुए जो भगवान के परम भक्ति को प्राप्त किया है, उन सबका वर्णन वहां यहाँ पर गोवर्धन के क्षेत्र में आता है। ऐसे भगवान श्याम सुंदर बलराम के सहित और उनके साथ में हमने तो यहाँ तक सुना है कि वेद में 1 लाख मंत्र हैं और 1 लाख मंत्र को 3 भाग में बांटा गया है। 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। तो ज्ञान कांड के जो मंत्र थे उन्हीं को भगवान ने ब्रज क्षेत्र में ग्वालवाल बना करके पैदा किया और जो 80,000 कर्म कांड के वेद के मंत्र हैं, उन कर्म कांड के मंत्रों को गोपी बना करके पैदा किया। वही भगवान के लीला क्षेत्र में गोपी बन करके भगवान की लीला में सहयोग देती हैं। 16,000 मंत्र जो उपासना कांड के हैं, वही मूर्तिमान होकर भगवान के साथ में विवाह किया। तो वेद के मंत्र ही वहां पर भगवान के साथ में है और सब ब्रह्मादिक देवता ही किसी न किसी रूप में वहां पर आकर के भगवान की लीला क्षेत्र में सहयोग देते हैं। ऐसी पावन चरित्रावली जो श्रीमद् भागवत के माध्यम से, श्रीमद् भागवत भी कोई ग्रंथ नहीं है, भगवान के स्वरूप ही है, भगवान का विग्रह ही है। ऐसे विग्रह स्वरूप में जो चरित्र है वो आध्यात्मिक चरित्र है, वो समाधि भाषा में वर्णित है। जैसे सच्चिदानंद रूपाय में ही भगवान के 16 कलाओं का उल्लेख मिल जाता है, ऐसे भागवत के एक एक मंत्र में रहस्य है और वो आनंद वर्धन करने वाला रहस्य है। ऐसे रहस्य से युक्त हम लोग आचार्य गणों के द्वारा, सेनापति जी महापात्रा जी के माध्यम से और काली प्रसाद जी के माध्यम से, उपाध्याय जी के माध्यम से जो हम लोग बीच बीच में सुनते हैं, और ये कभी हम लोगों को ये अवसर मिलता है, तो ये अवसर हम लोगों को धन्य करने वाला है और आचार्य गण के द्वारा रोज ही हमको सुनने को मिलता है और इसी माध्यम से किसी न किसी रूप में और अन्य भी लोग आचार्यों के द्वारा श्रवण करने को मिलता है। तो हम सब आचार्य गणों के कृतज्ञ हैं। समय की सीमा को देखते हुए 2 मिनट कुछ ज्यादा भी हो गए हैं, क्षमा प्रार्थना करते हुए हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण राधे। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जी महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री आचार्य प्रणाम जय श्री राम। प्रणाम।